1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। 99, सिर्फ एक सब्सक्राइबर और चाहिए। ओ 98, अब 2 चाहिए। चलो जल्दी जल्दी, एक और, एक और, हो जाओ जल्दी। यस, हो गया। इसकी अलग ही खुशी है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद 1 लाख सब्सक्राइबर के लिए। तो चलो, छंद में मात्रा कैसे लगाएं। देखो, अगर आप छंद में मात्रा लगाने का नियम सीख जाते हैं तो यकीन मानिए छंद जो है आपकी गुलाम हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रटने के पीछे भागते हैं। तो आपको रटना नहीं है, आपको बेस समझना है। अगर आप छंद में मात्रा लगाने का नियम सीख लेते हैं तो यकीन मानिए जितने भी मात्रिक छंद हैं आप बहुत ही आसानी से पहचान लेंगे। तो आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। वीडियो पूरा देखना, मैं गारंटी देता हूं वीडियो देखने के बाद आप छंद में मात्रा लगाना भी सीख जाएंगे और छंद को बहुत ही आसानी से पहचानना भी सीख जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, एक बात याद रखना, वर्ड यानी अक्षर, वर्ड यानी अक्षर। और याद रखना वर्ड के 2 भेद यानी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है स्वर वर्ड और एक होता है व्यंजन। स्वर वर्ड किसे कहते हैं? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? स्वर वर्ड कहते हैं। और व्यंजन वर्ड किसे कहते हैं? क ख ग घ अंगा, ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे व्यंजन वर्ड होते हैं। तो एक बात याद रखना, ये जो हमारे स्वर वर्ड हैं इनकी मात्राएं होती हैं और इन्हीं मात्राओं के आधार पर या इन्हीं मात्राओं की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? व्यंजनों का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है जरा ध्यान दो, स्वर वर्णों की जो है क्या होती हैं? मात्राएं होती हैं और उन्हीं मात्राओं की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? तो याद रखना उन्हीं मात्राओं की सहायता से हम लोग व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं। तो इनकी मात्राएं होती हैं। कैसे होती हैं? तो याद रखना अ की कोई मात्रा नहीं होती है, ये सभी व्यंजन में सम्मिलित होते हैं, यानी इसका कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है। बाकी जितने भी स्वर वर्ण हैं इसकी मात्रा चिन्ह होता है और उसी का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं? व्यंजन वर्णों को उच्चारित करते हैं। तो इनकी मात्राएं होती हैं। तो थोड़ा मैं यहाँ पे मात्रा आपको लिख देता हूँ। आ की मात्रा ऐसा होता है, छोटा ई की मात्रा ऐसा होता है, बड़ा ई की मात्रा ऐसा होता है, ऊ की मात्रा ऐसा होता है, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसा होता है, री की मात्रा ऐसा होता है, ए की मात्रा ऐसा होता है, ऐ की मात्रा ऐसा होता है, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, अंग, यहाँ पे अह, और ये हो गया चंद्र बिंदु। तो ये जो है मात्रा चिन्ह है और इन्हीं मात्राओं चिन्ह के आधार पर हम लोग क्या करते हैं? मात्रिक छंद में जितने भी मात्राएं हैं उसकी गणना करते हैं। तो आइए थोड़ा सा लघु और गुरु के नियम समझते हैं। लघु क्या होता है, गुरु क्या होता है? तो देखो, स्वर वर्ण जो है, जितने भी स्वर वर्ण हैं जैसे अ आ इ ई उ ऊ, तो जिनको उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लघु कहते हैं। लघु या ह्रस्व दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन हम लोग छंद में इसे लघु कहते हैं। लघु का मतलब होता है छोटा। तो यानी जिन मात्रा का उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लघु कहते हैं। तो लघु किसे किसे कहते हैं, किस मात्राओं को कहते हैं? तो याद रखना अ ई उ री और चंद्रबिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? लघु कहते हैं। और जिसका चिन्ह जो है अंग्रेजी के आई जैसा होता है, यानी जहां पे इनकी मात्राएं रहेंगी अ ई उ री और चंद्र बिंदु को, उसे हम लोग क्या कहेंगे? लघु मात्रा कहेंगे। और इसको हम जब गणना करते हैं तो अंग्रेजी के आई के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं और इसे जो है हम लोग एक मात्रा की गणना करते हैं, यानी जहां पे इनकी भी मात्राएं रहेंगी उसे हम लोग एक मात्रा की गणना करते हैं। तो याद रखना अ जो है, अ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता है, लेकिन फिर भी सभी व्यंजनों में ये सम्मिलित होता है। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूं का, तो क के साथ अ की ध्वनि आ रही है, यानी क के अंदर जो है अ क्या है? सम्मिलित है। अगर हम इसको अलग कर देते हैं तो यहाँ पे क के अंदर क्या हो जाएगा? हलंत लग जाएगा।
का एक अलग वर्ड हो गया और इसके अंदर अ जो है, यहाँ अ जो है ये बाहर आ गया है। समझ में आ गया? तो सभी जो व्यंजन है उसके अंदर जो होता है अ सम्मिलित होता है, इसलिए इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। उसके बाद ये हो गया छोटी ई की मात्रा, उसके बाद छोटा ऊ की मात्रा, री की मात्रा और चंद्रबिंदु। तो ए मात्रा जहां पे भी दिखाई देंगे वहां पे हम लोग एक मात्रा की गणना करेंगे। आप यहाँ पे उदाहरण देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है क म ल, तो क म ल, क के अंदर क्या है? अ है, क के बढ़ने के बाद अ आ रहा है, म के पढ़ने के बाद अ, ल के पढ़ने के बाद, तो यहाँ पे एक एक मात्रा की गणना करेंगे। तो लघु जो लघु होता है उसको हम लोग किस चिन्ह से दिखाते हैं? अंग्रेजी के आई से दिखाते हैं। यानी यहाँ पे एक लाइन जो खींचा है ये एक मात्रा हो गए, यहाँ पे भी एक मात्रा, यहाँ पे भी एक मात्रा। अब यहाँ पे देख रहे हो लिखा है किसन, किसन में कौन सी मात्रा लगा हुआ है? पहले मात्रा पे ध्यान दो, यहाँ पे कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है। यहाँ पे देख रहे हो छोटी ई की मात्रा है तो एक मात्रा की गणना करेंगे। स है, स के अंदर आ है एक मात्रा, ना अकेले है एक मात्रा। समझ में आ गया? अभी यहाँ पे देखो लिखा है कुसुम, तो यहाँ पे कौन सा मात्रा है? छोटा ऊ का मात्रा है, तो यहाँ पे एक मात्रा। सु के नीचे जो है छोटा ऊ है इसलिए एक मात्रा। म जो है अकेले है, यहाँ पे एक मात्रा की गणना करेंगे। अभी देख रहे हो यहाँ पे लिखा है कृपया, क्री के नीचे किसका मात्रा है? याद रखना री है। समझ में आ गया? री है तो यहाँ पे क्या करेंगे? एक मात्रा की गणना करेंगे। प के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है तो इसे भी हम क्या करेंगे? एक मात्रा की गणना करेंगे। या है, या के ऊपर आ की मात्रा है, यहाँ पे दो मात्रा की गणना करेंगे। कैसे? मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। पहले आप यहाँ पे लघु को अच्छे से समझ लो। यहाँ पे देख रहे हो चंद्रबिंदु है, चंद्रबिंदु को हम लोग क्या करते हैं? एक मात्रा मानते हैं। ग है, अकेले है एक मात्रा, ना के ऊपर आ की मात्रा है तो यहाँ पे दो मात्रा। क्यों? आगे मैं स्लाइड में बताऊंगा। तो अभी यहाँ पे ध्यान दो। एक बात याद रखना बच्चों, यहाँ पे देख रहे हो अंगना लिखा है और यहाँ पे आंगन लिखा है, तो यहाँ पे भी चंद्र बिंदु है और यहाँ पे भी चंद्र बिंदु है, लेकिन यहाँ पे अ के ऊपर आ की मात्रा, यहाँ पे देख रहे हो आ की मात्रा है, इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे? दो मात्रा की गणना करेंगे। तो थोड़ा इस चीज को आप समझ लेना, ठीक है। आइए अब गुरु के नियम को समझते हैं। तो गुरु के नियम, गुरु क्या होता है? जो दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर यानी जिनका उच्चारण करने में थोड़ा अधिक समय लगता है, उसे हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, तो आ को पढ़ने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है, ई को पढ़ने में कम समय लग रहा है, लेकिन ई को पढ़ने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। तो जिनका उच्चारण करने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर को छंद में जो है क्या कहा जाता है? याद रखना, उसे गुरु कहते हैं। तो जहां पे इनकी मात्राएं हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अहा, तो इनकी मात्राएं जहां पे भी आपको देखने को मिलेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे गुरु कहेंगे, जिसका चिन्ह जो है अंग्रेजी के एस जैसा होता है। और जहां पे भी इनकी मात्राएं दिखेंगे उसे हम लोग कितनी मात्रा की गणना करेंगे? तो याद रखना, उसे हम लोग दो मात्रा की गणना करेंगे। तो आप यहाँ पे उदाहरण से इसको समझो, बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। तो यहाँ पे देखो पहला शब्द आ रहा है काली, तो यहाँ पे देख रहे हो लिखा है का के ऊपर किसका मात्रा है? ये किसका मात्रा है? आ की मात्रा है। तो यहाँ पे कितनी मात्रा की गणना करेंगे? दो मात्रा की गणना। यहाँ पे ली है तो ला है, ला के ऊपर कौन सी मात्रा है? बड़ा ई की मात्रा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? दो मात्रा की गणना हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो लिखा है फूल, फूल, तो एक कौन सी मात्रा है? बड़ा ऊ की मात्रा है, तो यानी दो मात्रा की गणना। यहाँ पे बड़ा ऊ है ना, तो बड़ा ऊ रहेगा तो क्या हो जाएगा? दो मात्रा की गणना। ला अकेले है तो एक मात्रा की गणना। यहाँ पे केवल लिखा है, के मतलब किसका मात्रा है? एक ही मात्रा है यहाँ पे, तो यहाँ पे दो मात्रा की गणना। वह अकेले है, ला अकेले है, एक एक मात्रा की गणना। यहाँ पे लिखा है कैलाश, तो यहाँ पे कौन सा मात्रा है? अ की मात्रा है। ऊपर देख रहे हो कै, अ की मात्रा है, तो यहाँ पे दो मात्रा की गणना। ला है, ला के ऊपर आ की मात्रा है, यानी आ की मात्रा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? दो मात्रा की गणना करेंगे। स अकेले है तो एक मात्रा की गणना करेंगे। यहाँ पे लिखा है कोमल, तो कोमल के ऊपर किसका मात्रा है? ओ का मात्रा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कौन सा मात्रा है? ओ का मात्रा है का के ऊपर, तो यहाँ पे दो मात्रा गणना करेंगे। माँ अकेले, ला अकेले, तो एक एक मात्रा। अभी कौवा लिखा हुआ है, कौ, औ की मात्रा है यहाँ पे, ओ, औ, औ की मात्रा ना,
औ की मात्रा है, तो यहाँ पे कितना मात्रा गिनेंगे? 2 मात्रा की गणना करेंगे। अभी यहाँ पे देख रहे हो बड़ा आ है, बड़ा आ है तो कितना हम लोग लेंगे? बड़ा आ मतलब आ है, तो यहाँ पे 2 मात्रा की गणना करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो अनुस्वार आ गया, यानी ऊपर जो बिंदु होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। तो जहाँ पे भी अनुस्वार होंगे वहाँ पे 2 मात्रा की गणना की जाएगी। जैसे चंदन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 मात्रा, 1 मात्रा, 1 मात्रा। और याद रखना जो विसर्ग होता है, जहाँ पे भी विसर्ग रहेगा उसे भी हम लोग 2 मात्रा की गणना करते हैं। तो प्र है, प्र के ऊपर आ की मात्रा है तो 2 मात्रा हो गया। ता है, ता के बाद क्या है? विसर्ग है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2 मात्रा हो जाएगा। तो याद रखना जहाँ पे इनके जो हैं, इनके क्या आएंगे? मात्रा आएंगे। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, इनके जहां पे भी मात्राएं रहेंगे उसे हम लोग क्या करेंगे? 2 मात्रा की गणना करते हैं। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कभी कभी बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। जो संयुक्त वर्ड होता है, संयुक्त वर्ड के पूर्व यानी पहले वाला जो लघु वर्ड होता है वो गुरु हो जाता है। कैसे? यहाँ पे ध्यान दो। जैसे लिखा है धर्मा, धर्मा, तो यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे संयुक्त वर्ड है। संयुक्त वर्ड मतलब क्या है? 2 अक्षर मिलके एक साथ बने हुए हैं, यानी एक पूरा अक्षर है, एक आधा अक्षर है, तो वो संयुक्त हो गया। तो संयुक्त वर्ड है तो उसके पहले वाला जो लघु है, यानी जो लघु वर्ड है वो क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। वैसे यहाँ पे 1 मात्रा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 मात्रा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नियम है। नियम क्या है? संयुक्त वर्ड के पूर्व यानी पहले वाला जो लघु वर्ड होता है वो क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देख रहे हैं संयुक्त अक्षर है, यहाँ पे लिखा है धर्मा, तो आधा यहाँ पे देख रहे हो र लगा हुआ है, इसलिए ए वाला क्या हो जाएगा? 2 मात्रा हो जाएगा। बाकी पीछे वाला माँ के ऊपर आ की मात्रा लगा है तो वो भी क्या गिना जाएगा? 2 मात्रा गिना जाएगा। एक और समझ लो, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया सत्य, तो यहाँ पे देख रहे हो क्या है? संयुक्त वर्ड है, तो यहाँ पे नियम के हिसाब से 1 मात्रा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना मात्रा गिना जाएगा? 2। और ए अकेले है तो यहाँ पे 1 मात्रा की गणना किया जाएगा। तो याद रखना संयुक्त वर्ड के पूर्व यानी पहले वाला जो लघु वर्ड होता है वो क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है। क्लियर हुआ? अब आप छंद को कैसे अपने कब्जे में कर सकते हो? तो आपसे पूछ लिया गया प्रश्न, यहाँ पे मात्रिक छंद है, छंद पहचानिए। कैसे पहचानोगे? मात्राओं की गणना करोगे। आइए करते हैं, सीख गए होगे। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे लिखा है श्री। श्री मतलब कितना मात्रा हो गया? 2 मात्रा हो गया। गुरु, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, एक होता है रु और एक होता है रू। तो जहाँ पे ए वाला रहेगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे? 1 मात्रा करेंगे, और जहाँ पे ऐसा गोल बना के रहेगा वहां पे हम लोग क्या करते हैं? 2 मात्रा की गणना करते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। गुरु है यानी 1 मात्रा यहाँ पे, 1 मात्रा यहाँ पे। चरण कोई मात्रा नहीं है तो 1 मात्रा। सरोज यहाँ पे 1 मात्रा, यहाँ पे 2 मात्रा, 1 मात्रा। रज 1 मात्रा। नी यानी छोटा ई है, 1 मात्रा, 1 मात्रा। मनु छोटा ऊ है, 1 मात्रा। यहाँ पे देख रहे हो छोटा ऊ की मात्रा है यानी 1 मात्रा। रू, रू यानी री हो जाएगा हमारा, तो क्या करेंगे? री है तो 1 मात्रा की गणना। सुधारी, तू यानी छोटा, छोटा है तो 1 मात्रा। ध के ऊपर आ की मात्रा है तो 2 मात्रा। री छोटा ई है तो 1 मात्रा। तो कुल कितनी मात्राएं हो गई? जरा गिन लेते हैं। इसको हम लोग 2 मात्रा गिनेंगे, इसको 1 मात्रा गिनते हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो पहले चरण में कितनी मात्राएं हो गई? 13 मात्राएं हो गई। दूसरे चरण में कितनी मात्राएं गिन लेते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो दूसरे चरण में जो है 11 मात्राएं हो गई। नीचे वाले भी मात्रा गिन लेते हैं। बर 9, 1, 1, 1। यहाँ पे चंद्र बिंदु है तो 1 ही मात्रा लगाएंगे। रघुवर छोटा ऊ 1 मात्रा। यहाँ पे क्या है? बी है ना, छोटा ई की मात्रा 1। बी म ल 1 मात्रा। ठीक है। जसु छोटा ऊ 1 मात्रा। जो ओ की मात्रा है यानी यहाँ पे 2। द के ऊपर आ की मात्रा है तो 2, या अकेले है 1। कु छोटा ऊ 1 मात्रा। फल अकेले है, कुछ भी नहीं है तो 1 मात्रा की गणना। च के ऊपर आ की मात्रा है तो 2 मात्रा। रा छोटी ई की मात्रा है तो 1 मात्रा। तो चलो गिन लेते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो तीसरे चरण में भी कितनी मात्राएं हो गई? 13 मात्राएं हो गई। चौथे चरण में देख लेते हैं, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे हो गई चौथे चरण में 11 मात्राएं। तो ए हो गया हमारा पहला चरण, ए हो गया दूसरा चरण, ए हो गया हमारा तीसरा चरण और ए हो गया हमारा चौथा चरण। तो अगर आप पढ़े होंगे कि दोहा जो है उसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये कौन सा छंद है? तो याद रखना, ये दोहा छंद है। अगर आपको छंद की परिभाषा याद है और मात्रा गणना करने का नियम आता है तो यकीन मानिए आप छंद को बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। तो छंद का मैंने मास्टर वीडियो भी बनाया है। सभी छंद के मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके छंद का सभी वीडियो देख सकते हैं। और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।